वेलकम टू लेसन नंबर 20। अगले जो 3 लेसन है, आज कल और परसों वाला, ये लेसन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इन 3 लेसन्स में आपसे बात करूंगा अबाउट फेसबुक ऑडियंसेस। जब भी आप फेसबुक पे ऐड बनाते हो तो जो ऑडियंस है आपके ऐड की, वो काफी हद तक ये डिसाइड करती है कि आपकी ऐड सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो अगले जो 3 लेसन्स हैं इंक्लूडिंग दिस वन, आज हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस। फेसबुक पे कितने टाइप की ऑडियंसेस होती हैं। देन कल हम बात करेंगे कि कैसे आप ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझेंगे ऑडियंस रिसर्च करने का। देन उसके जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो आप ऑडियंस को लेके यूज कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, या अपना जो कॉस्ट पर लीड है उसे कम कर सकते हो, या कॉस्ट पर सेल है उसे कम कर सकते हो, और अपना रिटर्न ऑन एड स्पेंड बढ़ा सकते हो, अपना आरओआई बढ़ा सकते हो, और अपनी जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है वो कैसे बढ़ा सकते हो। राइट। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस। ऑडियंसेस तो आपको समझ ही आता ही होगा कि क्या होता है। ऑडियंसेस इज ग्रुप ऑफ पीपल जिसे आप अपनी एड दिखाना चाहते हो। राइट। ऑडियंस क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल जिसे मैं अपनी एड दिखाना चाहता हूं। अब यहां एक चीज है बहुत समझने वाली, कि अगर आप बेच रहे हो, सपोज करो क्रिकेट का बैट, और आप एड ऐसे लोगों को दिखा रहे हो जिनका इंटरेस्ट है फुटबॉल में, तो आपका बैट कभी बिकेगा नहीं। नहीं बिकेगा ना, क्योंकि आप एड किसको दिखा रहे हो? जिनको इंटरेस्ट है फुटबॉल में, और आप बेच क्या रहे हो? क्रिकेट बैट। सो ये जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढो जिनका इंटरेस्ट हो क्रिकेट बैट में। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑडियंस बनानी पड़ेगी। और फेसबुक में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस। फर्स्ट वन इज सीड ऑडियंस, सेकेंड वन इज कस्टम ऑडियंस, एंड द लास्ट वन इज लुक अलाइक ऑडियंस। राइट। सीड, देन कस्टम, देन लुक अलाइक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीड ऑडियंस क्या होती है। सीड ऑडियंस होती है, सपोज करो आप एकदम नया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो, एकदम नया एड अकाउंट है, मतलब आपके पास कोई डेटा नहीं है। कोई डेटा नहीं है आपके पास, कोई कस्टम ऑडियंस नहीं है, कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप क्या बनाओगे? सीड ऑडियंस। सीड ऑडियंस कैसे बनती है? तो सीड ऑडियंस बनती है बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इस ये यूज करके आप क्या बनाते हो? सीड ऑडियंस। राइट। तो सपोज करो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कुछ बिजनेस है, या मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूं, और मैं एकदम नया कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं क्लाइंट लाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई कस्टम ऑडियंस नहीं है, तो मैं सीड ऑडियंस बनाऊंगा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स। ये यूज करके मैं क्या बनाऊंगा? सीड ऑडियंस। तो मैं किसको ऐड दिखाऊंगा? कॉमन सेंस यूज करते हैं थोड़ा सा। मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाऊंगा जो कि क्या हो? बिजनेस ओनर हो, जो कि क्या हो? को फाउंडर्स हो, जो कि क्या हो? फाउंडर्स हो, जो कि क्या हो? एवीपीज हो। है ना? तो ये है सीड ऑडियंस जिन्हें मैं ऐड दिखा रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है? कस्टम ऑडियंस। सपोज करो आपने पहला कैंपेन बनाया और ये कैंपेन 10 लाख लोगों तक पहुंचा। देन आप क्या यूज कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में? कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ क्या किया है? एंगेज। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपने पहली एड बनाई और पहली एड पे आपके 10,000 लोगों ने क्लिक करके वेबसाइट विजिट की। अब आप एड दिखाना चाहते हो इन 10,000 लोगों को, तो इन 10,000 लोगों को हम क्या कहेंगे? कस्टम ऑडियंस। या सपोज करो आपने पहली एड बनाई और उसे 2,000 लोगों ने लाइक शेयर किया। आप एड दिखाना चाहते हो इन 2,000 लोगों को, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कस्टम ऑडियंस। सपोज करो आपने पहली एड बनाई और उस एड को 1,000 लोगों ने क्लिक करके आपके वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया। अब आप इन 1,000 लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, तो हम इन्हें कहेंगे क्या? कस्टम ऑडियंस। सपोज करो आपने पहली एड बनाई,
3000 लोगों ने ऐड पे क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे गए, और उन 3000 में से 500 लोगों ने आपके वेबसाइट पे एक बटन था, उस बटन को क्लिक किया। अब आप इन 500 लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, तो ये 500 लोग क्या है? कस्टम ऑडियंस। मतलब ऐसी ऑडियंस जिसने आपके बिजनेस के साथ एंगेज किया है इन द पास्ट, उसे हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस। सपोज करो आपके पास 10,000 लोगों की ईमेल लिस्ट है और आप इन 10,000 लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, तो इन 10,000 लोगों को हम क्या कहेंगे? कस्टम ऑडियंस। ठीक, तो सीड ऑडियंस क्या होती है? जहां पे आप इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, एज, ये सब यूज करके पहली ऑडियंस बिल्ड करते हो, जिसे कि आप कोल्ड ऑडियंस भी कह सकते हो। देन आता है कस्टम ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस जिसने आपके बिजनेस के साथ एंगेज किया है, उसे हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस। देन आता है लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है? ध्यान से समझो। सपोज करो आपके पास, आपके वेबसाइट पे जाके 1000 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, राइट? अब आप क्या चाहते हो? भाई ये जो 1000 लोग हैं ना, इन जैसे ही आपके पास और लोग आ जाएं। सपोज करो 1000 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, अब आप क्या चाहते हो कि इन्हीं 1000 लोगों जैसे आपके पास और बड़े सारे लोग आ जाएं जिन्हें आप ऐड दिखा सको। या सपोज करो आपके पास 5000 लोगों की ईमेल लिस्ट है। ये ईमेल लिस्ट किसकी है? उन लोगों की जिन्होंने भी आपके साथ पहले बिजनेस किया है। अब आप क्या चाहते हो कि इन 5000 लोगों जैसे और लोग आ जाएं जिन्हें आप ऐड दिखा सकते हो। तो इन 5000 लोगों जैसे और लोग आ जाएं, मतलब इन 5000 लोगों का आप क्या बनाना चाहते हो? लुक अलाइक। जैसे आपने मूवीज में देखा है ना, डुप्लीकेट्स होते हैं, हीरो होता है उसी का एक डुप्लीकेट होता है, राइट? सिमिलरली सपोज आपके पास 5000 लोग हैं, फेसबुक क्या करे? इन 5000 लोगों जैसे आपके लिए 5 लाख लोग ढूंढे यूजिंग फेसबुक का एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, तो उसे हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। अब देखो कि सबसे अच्छे रिटर्न कहां से आते हैं, तो सीड ऑडियंस से आते हैं सबसे खराब रिटर्न। कहां से आते हैं सबसे खराब रिटर्न? सीड ऑडियंस से। देन आते हैं अच्छे रिटर्न कहां से? कस्टम ऑडियंस से। कस्टम ऑडियंस से सबसे जबरदस्त रिटर्न आते हैं। कस्टम ऑडियंस कौन सी थी? जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ एंगेज किया है इन द पास्ट इन एनी फॉर्म, चाहे वो बटन क्लिक किया हो या परचेज किया हो या ऐड टू कार्ट किया हो, इनसे आते हैं सबसे जबरदस्त रिटर्न। लुक अलाइक ऑडियंस से भी बहुत ही अच्छे रिटर्न आते हैं, राइट? तो होता क्या है, मेजर लोग क्या करते हैं, वो पहला कैंपेन बनाते हैं यूजिंग सीड ऑडियंस, और उनके पास ज्यादा डेटा गैदर होता नहीं, इतना डेटा कभी वो गैदर ही नहीं कर पाते कि कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस यूज करें, राइट? और सबसे अच्छे रिटर्न कहां आते हैं? कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस में। तो अगर आप कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस तक पहुंचोगे ही नहीं, तो आपके रिटर्न क्या होंगे? बिल्कुल खराब। इसे एक और सिंपल एग्जांपल से समझो। सपोज आप जिम गए, है ना? तो अब जिम गए, आपको 6 पैक एब्स बनानी है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? 4-5 महीने मेहनत, उसके बाद आपके बनेंगे 6 पैक एब्स। अब सपोज करो आपने 1 महीने मेहनत की, देन आपने गिव अप कर दिया, तो क्या आपके 6 पैक एब्स कोई बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। बट क्या बन सकते थे? हाँ, बिल्कुल बन सकते थे, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली और 4 महीने मेहनत करते। सिमिलरली जब भी आप नया कैंपेन स्टार्ट करते हो, तो आप कोशिश करो कि कितना डेटा गैदर कर सकते हो, कितनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, कैसे लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो, ताकि आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो। जब भी आप कैंपेन स्टार्ट करते हो तो कॉस्ट पर लीड ज्यादा होती है, सीपीए ज्यादा होता है, नंबर्स बिगड़े होते हैं, बट वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं जब आपके पास डेटा है। तो आपको कोशिश करने की कैसे आपको डेटा गैदर कर सको। ठीक है जी? तो इस लेसन में आपने समझा 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस होती है: सीड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस। सीड ऑडियंस होती है जिसमें टारगेटिंग होती है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, एज, जेंडर, ये होती है सीड ऑडियंस। देन आता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में आप उन लोगों को टारगेट करते हो जिसने आपके बिजनेस के साथ एंगेज किया हुआ है। देन आता है लुकलाइक ऑडियंस। लुकलाइक ऑडियंस में आप उन लोगों को टारगेट करते हो जो लुकलाइक ऑडियंस में बेसिकली जो आपकी कस्टम ऑडियंस है, उनके सिमिलर ऑडियंस आप बना सकते हो लुक अलाइक ऑडियंस में। सपोज करो आपके पास बायर लिस्ट है 2000 लोगों की, तो आप इन 2000 लोगों जैसे 20 लाख लोग फेसबुक आपको बना देगा यूजिंग इट्स मशीन लर्निंग एंड एल्गोस। उसे हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है जी? तो ये 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस होती हैं जो हम कल का लेसन पढ़ेंगे। इसमें हम स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे आप ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो।
राइट। ये जो सीड ऑडियंस हमें बनानी है, ये ऑडियंस मैं कैसे ढूंढ सकता हूं फ्रॉम स्क्रैच, इसे हम ये हम सीखेंगे कल के लेसन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।